हाय, कैसे है ब्लॉगर फैमिली। आई होप आप टंकी भर भर के ट्रैफिक ले रहे होंगे। मैं रवि कुमार, आपका दोस्त न्यूज़ ऑन ब्लॉग की पहले एपिसोड में स्वागत करता हूं। हम आपको इस एपिसोड और इस चैनल पर गूगल एल्गोरिदम, एसईओ, साइबर सिक्योरिटी, होस्टिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, केस स्टडी, ब्लॉगिंग इशू से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को बताएंगे, वही इन इशू का सॉल्यूशन बताएंगे। इसके अलावा आपको एपिसोड के अंत में वेरियस न्यूज से जुड़े ट्रेंडिंग कंटेंट आइडियाज मिल जाएगा, जिन पर आप पोस्ट लिखकर ट्रैफिक पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए न्यूज़ ऑन ब्लॉग के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। हाल ही में गूगल ने ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट किया है, जिसे मई 2020 कोर अपडेट नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआती इम्पैक्ट मिला जुला रहा है, लेकिन अभी भी ये अपडेट हो रहा है, जिससे कौन सा नीच सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा और कौन सा नहीं, इसके फाइनल इम्पैक्ट को जानने में समय लगेगा, जिसकी हर अपडेट हम आपको दे देंगे। वैसे खबरें आ रही है कि गूगल यूजर्स को एसआरपी में रिसेंट एक्टिविटी के आधार पर सर्च टर्म को सजेस्ट कर रहा है। बहरहाल गूगल ने अपने ट्वीट में एक ब्लॉग पोस्ट के लिंक को मेंशन किया था, जिस पर उन्होंने किसी भी एल्गोरिदम से बचने के जनरल सजेशन दे रखे थे। इस पोस्ट पर उन्होंने क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करने की सलाह दी है। आपका कंटेंट क्वालिटी बेटा है कि नहीं, आप खुद एसेस कर सकते हैं। सिंपली खुद से क्वेश्चन पूछे, क्या मेरा कंटेंट ओरिजिनल है, क्या पोस्ट कंप्लीट है, जिसे एक बार पढ़ने के बाद रीडर दूसरे ब्लॉग पर जाना नहीं चाहेगा, क्या पोस्ट को आपके फ्रेंड या रीडर बुकमार्क या शेयर करते हैं, क्या पोस्ट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर को अट्रैक्ट करते हैं, क्या पोस्ट अप टू डेटेड है, क्या पोस्ट में कोई स्पेलिंग या स्टाइलिश एरर तो नहीं है, क्या पोस्ट मोबाइल पर अच्छे से व्यू होता है। इसके अलावा इस पोस्ट में ईएटी मेथड की प्रमुखता से बात की है, क्योंकि गूगल रैंकिंग के लिए इस मेथड को भी फॉलो करता है, जिसके ई का मतलब है एक्सपर्टीज, ए मीन अथॉरिटेटिवनेस, टी फोर ट्रस्टवर्दीनेस, यानी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसमें कंटेंट लिखकर अपनी अथॉरिटी बनाएं, जिससे आपके रीडर का आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर रैंकिंग और ट्रैफिक भी ले जाए। एग्जाम्पल के लिए आप masterblogging.com देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि लाइट स्पीड सर्वर से रिलेटेड है। हाल ही में लाइट स्पीड के इस प्लगइन के 3 वर्जन को रिलीज किया, जिससे ब्लॉग की स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी हुई, पर इसके लिए आपको अपने ब्लॉग को QuickCloud से लिंक करना पड़ेगा, वरना आपके ब्लॉग का क्रिटिकल से जनरेट नहीं होगा, जो कि एक बड़ा ही स्पीड फैक्टर है। इसे आप इस प्रकार लिंक कर सकते हैं। लाइट स्पीड के इस प्लगइन के जनरल सेटिंग में जाए, रिक्वेस्ट डोमेन की पर क्लिक करें, पेज रिफ्रेश करें, ऑटोमेटिकली डोमेन की जनरेट हो जाएगा। अब लिंक टू QuickCloud पर क्लिक करें। इन द लास्ट प्रोसेस साइन इन या साइन अप होना है। ये प्रोसेस होते ही आपका ब्लॉग QuickCloud से कनेक्ट हो जाएगा। इसे आप QuickCloud के CDN, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्रिटिकल CSS, लोअर क्विक इमेज प्लेस होल्डर की फ्री सर्विस यूज कर सकेंगे, लेकिन लिमिटेड मंथली कोटा के साथ। जैसे CDN के लिए परमानेंट फ्री कोटा 0.5 GB है, जो कि फिलहाल 5 GB मिल रहा है। क्रिटिकल CSS के लिए 500 कैलकुलेशन पर कैप लगा हुआ है, जो कि एक डेली पोस्ट पब्लिश करने वाले ब्लॉग के लिए एनफ ना हो। जब भी कोई न्यू पोस्ट पब्लिश, प्लगइन, थीम, वर्डप्रेस अपडेट होता है, तो हर बार न्यू क्रिटिकल CSS जनरेट होता है। आप चाहे तो किस प्लगइन में जाकर इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिमिट रीच कर देते हैं तो आपको क्रेडिट बाय करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन NGINX सर्वर प्लस WP रॉकेट प्लगइन यूज कर सकते हैं। GoDaddy यूजर्स अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 28,000 GoDaddy होस्टिंग अकाउंट्स के क्रेडेंशियल को हैकर्स ने ब्रीच कर लिया था, जिससे कि वे लॉगिन हो जा रहे थे। GoDaddy ने बताया कि ये सब पिछले साल अक्टूबर मंथ में हुआ था, जिसका खुलासा 23 अप्रैल को थ्रेड पोस्ट के साथ किया। क्या आप प्रेजेंट वर्डप्रेस थीम के डिजाइन से बोर हो गए, तो ट्राई करिए माई थीम शॉप के 56 पेड थीम्स, जो कि बिल्कुल फ्री कर दी गए हैं। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग, सोशल, म्यूजिकल, न्यूज, पिंटरेस्ट कैटेगरीज की थीम्स मिल जाएंगी। अगर आप इस लॉकडाउन में कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप 2020 की मोस्ट डिमांडिंग स्किल SEO सीख सकते हैं, जिसके लिए HRF और क्रिक कैंपबेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लगभग 1 महीना पहले ही अपने पेड SEO कोर्स को फ्री कर दिए थे। इसी क्रम में कैंपबेल ने अपलेटिव मार्केटिंग और ब्लैक हेड SEO कोर्स को भी फ्री कर दिया है। कि आपने काफ़ी सारे मूवीज़ कीवर्ड के ऊपर अपने आर्टिकल्स बनाए थे, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है, जो ब्लॉगर्स हैं, कि ऐसे कंटेंट पे एडसेंस डिसेबल हो जाता है, लेकिन आपने उसको बनाए रखा अपने कंटेंट पे, अपने वेबसाइट पे आपने उसको रखा, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी भी आप उसको रखे हुए हैं। तो मूवी की बात है कि लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं 2-3 आर्टिकल लिखना और मूवी पोस्ट डाल लेते हैं। और गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से, अभी के हिसाब से, अगर आप कुछ लेटेस्ट कंटेंट डाल रहे हो तो गूगल उसी को पुश कर देता है पहले।
तो जो भी आप देखे होंगे, कोई भी नया साइट बना रहा है और उसमें मूवी आर्टिकल लिख रहा है, ज्यादातर लोग का रैंक रहता है टॉप में, क्योंकि वो फ्रेश होता है, फ्रेश कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है। तो लोग ये करते हैं, मूवी कंटेंट लिख देते हैं, क्योंकि कंटेंट को माना जाए तो आप मूवी कंटेंट इतना यूनिक नहीं होता। आप किस साइट के ऊपर लिखोगे तो उतना यूनिक कंटेंट कुछ नया नहीं है उसके ऊपर। तो उसके वजह से जो नया जो ब्लॉगर है, जो एडसेंस के ऊपर काम करते हैं, उनको दिक्कत आता है। लेकिन आप देखे होंगे कोई भी न्यूज साइट, उनको कुछ दिक्कत नहीं आता, और हर रोज लिखते हैं, हर दिन अपडेट करते हैं, लाखों करोड़ों ट्रैफिक लाते हैं। उनका क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका इतना ट्रस्ट है गूगल में, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दूसरे कंटेंट बहुत सारे लिखते हैं, मूवी भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, फिर जाके उनका होता है। और नीचे वो डिस्क्लेमर देते हैं कि ये इलीगल चीजें करना, आप ये सब मेंशन कर सकते हो कि ये चीज इलीगल है, इसको मत करो, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए चीज डाल रहे हैं। चलो अच्छा है, आप मूवी कीवर्ड से मिलियंस ट्रैफिक पा रहे हैं और लाखों छाप रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस, और आप हिंदी ब्लॉगिंग कम्युनिटी के लीडर बन चुके हैं। चाहे आप मानो या ना मानो, पर लीडर बनने के साथ आपको बहुत से लोग फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे कई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन मूवी कीवर्ड यूज करने से न्यू ब्लॉगर को क्या मैसेज आ रहे हैं? वे चिरप में आपके ब्लॉग को स्केल कर रहे हैं और टॉप गेनिंग कीवर्ड के रूप में मूवी कीवर्ड को पा रहे हैं और भाई धनाधन छाप रहे हैं। लेकिन गूगल को आप पर ट्रस्ट है और दूसरे टॉपिक पर कंटेंट लिखकर आप ध्यान बटा देते हैं, पर नए ब्लॉगर के एडसेंस की तो लंका लग जा रही है। पर मेरा सवाल कि आप जिस तरह से अपने ब्लॉग की डिजाइन, कंटेंट, एसईओ को सुपरबली मैनेज करते हैं, तो क्या आप इस नैरेटिव को मैनेज नहीं कर सकते? दूसरी बात, आपके मूवी पोस्ट पर मिलता है एक टेलीग्राम लिंक, जिस पर जाने पर मिलता है पायरेटेड वेबसाइट के लिंक। व्हाट डज मीन ब्रो? बैकडोर से आप पायरेसी को प्रमोट कर रहे हो। आप चाहे कितना ही बड़ा सजेस्टिव नोटिस बोर्ड लगा दिए हो, ये तो कुछ ठीक वैसा है जैसे कि शराबियों के हाथ में खंबा थमाते हुए उन्हें शराब ना पीने की सलाह देना। ब्रो जस्ट थिंक अबाउट एज ए लीडर, जिसे देश में 34% इंटरनेट यूजर्स हो और 1% हिंदी कंटेंट अवेलेबल हो, वहाँ ब्लॉगिंग की अपार संभावना होगी, जिसे अच्छे चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। फिलहाल अभी तो पक्का है। एक सेक्शन में ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिस पर आप पोस्ट करते हैं तो फ्यूचर ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। लगभग 2 सालों के स्ट्रगल बाद फेसबुक इंडिया में मई के अंत तक व्हाट्सएप पे के ऑफिशियल लॉन्च का सेहरा बांध सकेगा। संबंधित अथॉरिटी से व्हाट्सएप पे को और परमिशन मिल चुकी है, लेकिन फर्स्ट पेज में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का ही ऑप्शन मिलेगा। दूसरे पेज में जॉइंट बैंक SBI ज्वाइन कर सकती है। फेसबुक जियो डील होने के साथ ही जियो मार्ट का रास्ता साफ हो गया था, जो कि WeChat की तरह इंडिया की सुपर ऐप बनना चाहता है, जिसमें आपको कैब बुकिंग, मूवी टिकट बुकिंग, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फैशन प्रोडक्ट बाय करने के साथ मोबाइल डिश रिचार्ज की सुविधा मिल सकता है। इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से ज़्यादा पेटीएम को डर बना हुआ है, लेकिन जियो मार्ट समय के साथ पेटीएम के साथ साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन सकता है। सबसे पहले गूगल इंडिया पर लॉन्च हुई क्वेश्चन हब को USA में एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां कोरोना से जुड़े क्वेश्चंस को यूजर से कलेक्ट किया जा रहा है। वैसे भी कोरोना अभी का हॉट टॉपिक है, यदि आप इससे रिलेटेड हैं तो ज़रूर कवर करें। अगर आप बायोग्राफर हैं तो आप इस महीने में अपकमिंग सेलिब्रिटी बर्थडे से पहले बायोग्राफी लिख सकते हैं। मैं पॉपुलरिटी के आधार पर कुछ सेलिब्रिटी का बर्थ डेट बता देता हूं। 19 मई नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 16 मई विक्की कौशल, 15 मई माधुरी दीक्षित, 30 मई जेनिफर विंजे, 25 मई करण जौहर, 17 मई नुसरत भरूचा, 22 मई राजाराम मोहन राय, 9 मई महाराणा प्रताप, 19 मई नाथूराम गोडसे। इसी नोट के साथ हम पहले एपिसोड को रैप अप करते हैं। आप चाहे तो न्यूज़ ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली ब्लॉगिंग, SEO, केस स्टडीज जैसे तमाम टॉपिक से जुड़े न्यूज हमें सबमिट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लॉग लिंक को क्रेडिट के तौर पर मेंशन भी किया जाएगा, पर पहले भेजो पहले पाओ के आधार पर। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीक एपिसोड 2 के साथ। अगर आपका सपोर्ट मिला तो वीक में वीडियो फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, या आपको एक ही वीडियो में ब्लॉगिंग कम्युनिटी की कंप्लीट न्यूज चाहिए तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।